और इधर विष्णु पिता महाबाण की सैया पर सोए कुरुक्षेत्र। विष्णु पिता महारात्रि को जब ऊपर चांद की ओर देखने लगे तो भगवान शंकर की याद करने लगे। फिर मां गंगा उन्हें याद आ गई। मां तो गंगा मां का पुत्र अष्ट वसुओं में से देव नाम का जो वसु है वो गंगे, मां गंगा का पुत्र है विष्णु। विष्णु महाराज को याद आई, मां अरे मैं इन बाणों की सैया पर हुई इतने दिन हो गए, तुझे कोई वेदना नहीं हो रही तेरे पुत्र की स्थिति में? तो जैसे ही मां गंगा को याद किया, मां गंगा वहां प्रकट हुई। बोले हे गंगे बोल क्या चाहता है? कहा मां अब मुझे लगता मैं उत्तरायण का मैं इंतजार कर रहा हूं, बस अब यही चाहता हूं मैं केवल दर्शन करूं और चले जाऊं इस दुनिया से। तो मां मुझे कुछ ऐसी युक्ति बता कि मैं साक्षात नारायण के दर्शन करूं और तत्पश्चात अपने यहां से प्राण छोड़। मां गंगा मुस्कुराते हुए कहे, हे गंगे तेरे साथ सारे युद्ध में जो खड़ा था वो साक्षात नारायण कृष्ण है। कृष्ण पिता कहते, मां मुझे आवाज तो था कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन आज जब तुमने कहा है तो आज मुझे लग गया कि सच्ची में वही नारायण। पर मां मैंने सुना है उसने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी और कल जा रहा है, तो कृपा करना कि मैं उनके दर्शन करूं। वो मुझे मिलने नहीं आएंगे। मां ने कहा हम करते हैं उपाय बस। मां गंगा ने ऐसा किया, मां कुंती के दिमाग में भर दिया। कहे कुंती, रात को मां कुंती सो रही थी। कुंती मां को ध्यान आया कल मेरा कृष्ण भतीजा घर जाएगा, उसके लिए कुछ सामान देना है, क्या क्या दें उसमें? कल मिठाई। ऐसा सोचते सोचते ध्यान आया, अरे ये किसी का भतीजा नहीं, ना ही ये किसी का पुत्र है, ये तो परम पिता परमेश्वर हैं, ये तो साक्षात भगवान है। ऐसा जब मन में आया, अगले दिन भगवान सुबह सुबह तैयार हो गए और जैसे रथ पर जा रहे थे उसी समय कुंती मां बाहर आई। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ बुआ आओ, प्रणाम किया। दौड़ते हुए आई, दोनों हाथ पकड़े और नीचे कर दिए भगवान को, प्रणाम मत कर। अरे बुआ ऐसी बात क्यों कर रही, क्या हुआ? बोले तूने बहुत ठग दिया, तूने झूठ बोलता है कि तू नंद का लड़का है, तो झूठ कहता है कि देवकी का, तो सब कुछ झूठ ही झूठ बोलता, लेकिन मुझे पता है तू परम परमेश्वर है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृति परे अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि व्यवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कुछ भी बन जा, लेकिन है तू नारायण, और तेरी ऐसी लीला है, तू चाहता है जिसको जनाना कि मैं फलाना वही जान सकता है, और जिसके ऊपर तू माया का पर्दा डाल देता है वो यही सोचता है नंद का पुत्र है, ये गौ चलाने वाला ग्वाला है, कोई सोचते हैं कि द्वारिकाधीश है। लेकिन आज पता चला, इसलिए प्रभु मैं तुझे प्रणाम मैं करूंगा। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रही। भगवान को कहीं भी गलगन कर कंज पद कंजार, हर जगह कमल की ही उदित उपमा, क्योंकि जो कमल का पुष्प है ये ब्रह्मा की सृष्टि का है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि में किसी चीज की उपमा अगर भगवान से करें तो नहीं हो सकती।
ब्रह्मा से पहले ही कमल था, इसलिए कमल दल पर ब्रह्मा आए। इसीलिए कहते हैं नमा पंकज नाभाय। ही भगवान नारायण, तेरे ही नाभि से तो कमल निकला। बस मैं तुझे प्रणाम 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 करूं, कितने बार करूं नहीं प्रणाम। राज तूने हमें सारा राज्य जितवा दिया, मेरे नाती पोती की तूने रक्षा कर दी, और अब कहता है मैं घर जाऊंगा। मुझे आज याद आता है, एक दिन मेरे 5 बेटे थे, मैंने उनको खाना खिलाया। अक्षय पात्र में एक बार ही भोजन कर सकते थे, एक बार में 1 लाख आदमी और 1.5 लाख हो, जितने वो अक्षय पात्र उतना ही अन्न देता। लेकिन अगर एक बार खा लिया तो दोबारा उससे कुछ मिलता नहीं। तो जैसे मैंने वो दूल्हा खाना खा चुके थे, उसी समय विष्णु पिता दुर्वासा महाराज जी आए, और दुर्वासा ने कहा कि जाओ कुंती से कहना कि हम 40 साधु हैं, हम यमुना किनारे दर्शन करते हैं, और जब आएंगे तो 40 आदमी का भोजन बना के रखें तैयार है। और जब उस साधु का भेजा हुआ दूसरा साधु मुझसे कहने लगा कि दुर्वासा की आज्ञा है कि 40 आदमी का भोजन बनाओ, तो मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मैं कैसे उन्हें भोजन करवाती। और मैं समझ गई थी आज दुर्वासा आएगा, श्राप देगा, मेरे बच्चे भी गए, मैं भी गई किसी काम के लिए। और जैसे मैं परेशान हुई उसी समय तू आ गया और कहने लगा बुआ क्यों परेशान है, क्या हो गया। तो मैंने सारी कहानी तुझे बताई। उन्हें हंसते हुए कहा दिखा दो पात्र कैसा है। और जब तूने हाथ पे लिया, हल्का सा एक चावल का दाना कहीं किनारे था, तूने कहा ये तो जुटाई रहेगी आज, और तूने उठाया और खा लिया। मां, हे प्रभु, ये मां इतनी डरी हुई थी कि मेरे बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन तेरी ऐसी कृपा हुई। वहां से एक दूसरा साधु आया, वो कहता है कि गुरुदेव लोग सब मना कर रहे। क्यों कि जैसे यमुना में स्नान किया, जब बाहर आए तो डकार आ रहे, पता नहीं कहां से भोजन इतना फुल हो गया हम पेट में कि भोजन की बात करें तो उबासी आ रही है, इतना खा लिया। तो क्षमा करें हमें, आपका भोजन हमने बर्बाद कर दिया। और तू मेरे सामने ही बैठा और फिर हंसने लगा। लेकिन मैं उस दिन भी नहीं समझी कि तूने किया क्या। मेरे 5 पुत्र युद्ध भूमि में, भीष्म पिता गंगेय जो चाहते 18 घंटे में इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं थे, लेकिन उनको आज बाण की सैया नहीं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जो अमर है, लेकिन तुम सबको हरवा दिया। मुझे ये पता है कि न अर्जुन के बाण ने काम किया, न भीम की गदा ने, लेकिन तेरी कृपा चलती रही और मेरे बच्चे आज जीत गए। और फिर तो जा रहा है मेरे आंगन से। भगवान ने कहा तुम जान ही गए हो कि मैं कौन हूं, तो मांग, हे कुंती क्या चाहती, क्यों तेरी आज इच्छा मांग। हाथ जोड़। विपदा संतुना सस्वत यत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्मात् पुनर्भव दर्शन। भगवान मैं एक चीज आपसे समझी, जब जब मुझे परेशानी हुई तुम मेरे साथ थे, अब परेशानियां सारी खत्म हो गई तो तुम जा रहे। अब मैं अगर मांगना चाहूं तुमसे तो एक चीज मांगती कि मुझे जीवन भर दुखी रख, ताकि मैं तुझे याद करती रहूं और तू मेरे को बचाने आते रहे। भगवान ने कहा कौन मानता है विपदा, विपदा दूर करने तो लोग मेरे लिए माला फेरते हैं, विपदा से छुटकारा पाने के लिए मंदिर आ रहे हैं, विपदा से छुटकारा के लिए जप करवा रहे हैं। लेकिन तो पहली वक्त ऐसी है जो कहते हैं कि मुझे विपदा दे दे, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सुजाए, बलिहारी भव दुख की पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख का क्या करूं मैं जिसमें तू न हो कृष्ण। ऐसा सुख क्या करे जो हृदय से हरि निकल जाए। अरे बहुत अच्छा है वो दुख जो भगवान को बार बार याद दिलवाता है और हम भगवान की याद करते हैं। तो विभवता संतो न सस्वत यत्र यत्र जगत गुरु। प्रभु ऐसी कृपा कर अब की तू मेरे साथ कैसे भी ले ले, चाहे मैं कितनी दुखी हूं,
लेकिन तेरा साथ अब छोड़ना अच्छा नहीं लगता, ये मांगना चाहता हूं। हम मनुष्य भी करते यही है, दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो कहता है कि दुख की एक बहुत बड़ी बात है, क्यों कम से कम भगवान समय मिला रहता है ना? सुख याद भी नहीं रहता ज्यादा। हमारी शादी हुई, बस मेहंदी हुई, आनंद आया, मंगल भवन बधाई, 4 दिन फिर भूल गए, फिर बात भी नहीं होती कि अरे हमने शादी में आया। लेकिन दुख एक ऐसी चीज है, कब का दुख होगा, लेकिन हम 80 साल के हो जाएंगे तभी वो दुख रहता है सारा। तो कहा कि बलहारी उस दुख की, अरे भगवान वो दुख मुझे हर बार चाहिए जो तुझे मेरे साथ रखता हो। तो कहते हैं देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, छोड़ मतलब चाहे दुख के साथ रहे चाहे सुख के, लेकिन छोड़ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ में देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैयां कर दे तू झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैयां कर दे तू बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात रे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो 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 तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय